प्यारे बच्चों, यदि आप भी क्लास 9th का 21 मार्च को मैथ का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप सभी को के लिए यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 21 मार्च के क्लास 9th एनुअल वार्षिक एग्ज़ाम मैथमेटिक्स यानी गणित का बिल्कुल रियल क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। यदि सभी को क्वेश्चन रियल ना मिला तो सभी कोई चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, लेकिन अभी के लिए सभी कोई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अभी की इस क्लास में मैं सभी को बताऊंगा ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और सभी को इसे निवेदन होगा सभी कोई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक एक क्वेश्चन को सभी कोई देख लीजिए। बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जी बिल्कुल आउट हो चुका है सभी को ही। और मैं लास्ट में सभी को बताऊंगा पीडीएफ सभी को कहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक, पीडीएफ कैसे मिलेगा मैं सभी को बताऊंगा। चलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक सभी को वॉच कीजिए, एक एक क्वेश्चन को देख लीजिए। सभी को पता है 1 से 50 तक 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, जिनमें कि नहीं 50 प्रश्नों का ही आंसर करना है। तो चलिए देरी न करते हुए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 1 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, कड़ी में 200। बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है जी, इसलिए थोड़ा वाटर मार्क लगा है, तो सभी को ही थोड़ा क्वालिटी को बढ़ा लीजिए और थोड़ा ध्यान से देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है। तो 2 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, कड़ी में 289, क्योंकि कड़ी में 289 सभी को पता है 17 का वर्ग है। अगला प्रश्न है 3 नंबर 0.59 बार दिया है का भिन्न रूप में मान क्या होगा 5/9 का। तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 3 का ए, 59/100। एक एक क्वेश्चन को सभी को देखते चलिए। देखिए 4 नंबर थोड़ा स्पष्ट नहीं दिख रहा है जी, तो 4 का सभी को छोड़ दीजिए, क्योंकि 100 क्वेश्चन में कि सभी को केवल 50 का ही ऑब्जेक्टिव का आंसर करना है। 5 नंबर प्रश्न दे रखा है संख्या कड़ी में 3 का सांख्यिकी मान क्या होगा। सभी को पता है कड़ी में 3 का मान क्या होता है जी, 1.73, 1.73, यानी विकल्प नंबर सी। राइट आंसर हो जाएगा 5 का सी सभी को ही। अगला प्रश्न पे चलते हैं 6 नंबर प्रश्न दे रखा है सभी को ही, कड़ी में 35 गुणे कड़ी में 7 का गुणनफल क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर बी सभी को ही। 5 7 35 और 5 3 15 3 18। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 कड़ी में 5 है। अगला प्रश्न दे रखा है जी सभी को ही। अगला प्रश्न 7 नंबर है। चलिए 7 नंबर भी थोड़ा स्पष्ट नहीं दिख रहा है, 7 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, 7 का सी सभी को कोड बना लीजिए। चलिए 8 नंबर प्रश्न दे रखा है, 2 अपरिमेय संख्याओं का योग क्या होता है। तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, कभी परिमेय संख्या तो कभी अपरिमेय संख्या। 9 नंबर आगे प्रश्न दे रखा है सभी को ही, कड़ी में 8 के घाते इस 2 का मतलब क्या होता है। देखिए कड़ी के ऊपर 4 भी दे रखा है और कड़ी के अंदर 8 का स्क्वायर। तो राइट आंसर हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी, 8 के घाते 1/2। अगला प्रश्न दे रखा है सभी को ही, 7 के घाते 0 बटे प्लस 7 के घाते 0 प्लस 7 के। सभी को पता है किसी भी संख्या घाते 0 होता है उसका पूरा वैल्यू क्या हो जाता है 1। तो 1 + 1 + 1 पूरे के बटे 1, 1 1 जोड़ देंगे आ जाएगा 3/1, 1 से 3 में भाग कर देंगे 3, यानी विकल्प नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 11 नंबर प्रश्न देखिए छूट गया है, तो सभी को छूटने दीजिए, आगे चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, 7 प्लस कड़ी में 5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, -7 कड़ी में -5। 13 नंबर प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है। तो 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 13 का सी, x के घाते 3 + x² + x + 1। सभी को देख सकते हैं बिल्कुल क्रम में है। 14 नंबर प्रश्न है, बहुपद x कोष्टक में x² + x + 1 की घात क्या होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा 14 का विकल्प नंबर सी सभी को, विकल्प नंबर सी 3। अगला प्रश्न दिया है 15 नंबर सभी को ही। 15 नंबर क्वेश्चन हमसे कहता है 1/4
एक्स की घाते 4। चलिए आगे देख लेते हैं सभी को। 1/4 एक्स की घाते 4 माइनस 3/4 एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 4 में एक्स क्यूब का गुणांक क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी -3/4। अगला प्रश्न 16 नंबर दे रखा है, निम्नलिखित में कौन सा एक त्रिघाती बहुपद है? तो राइट आंसर हो जाएगा 16 का विकल्प नंबर ए एक्स की घाते 3 माइनस 1। एक एक क्वेश्चन को देख लीजिए। कल यह क्वेश्चन पेपर देखने को न मिला तो सभी को चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न 13 नंबर सभी को देख चुके हैं जी। चलिए आगे चलते हैं। यह 18 नंबर क्वेश्चन है, बहुपद पी एक्स बराबर 3x² माइनस 21 के शून्य क्या होंगे? तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए -7 कड़ी में कामा कड़ी में 7। 19 नंबर प्रश्न दे रखा है, बहुपद ax² बराबर cx प्लस डी c0 = 0 का शून्य क्या होगा? तो 19 नंबर प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, विकल्प नंबर बी -d/c। अगला प्रश्न दे रखा है 20 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा 20 घात वाला त्रिपदी बहुपद है? तो राइट आंसर हो जाएगा 20 का विकल्प नंबर 20 का ए एक्स की घाते 20 घात वाला पूछा है जी। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, यदि बहुपद 4x² प्लस 4x प्लस ax प्लस 1 का एक गुणनखंड x-1 हो तो a का मान क्या होगा? 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 21 का सभी को राइट आंसर ए हो जाएगा 5। चलिए जी आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 22 नंबर, दिया x-1 निम्नलिखित में किस का एक गुणनखंड है? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी x² माइनस 3x प्लस 2। अगला प्रश्न दिया है 23 नंबर, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब बराबर क्या होगा? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी 3 कोष्टक में माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। 24 नंबर प्रश्न है, यदि 5x प्लस 1/3 प्लस 5x प्लस 1/3 बराबर 25x² माइनस के तो के का वैल्यू क्या होगा? 24 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी 1/9। अगला प्रश्न दे रखा है 25 नंबर, x की घाते 3 प्लस y की घाते 3 बराबर क्या होगा? 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी x प्लस वाई, दूसरे में x² माइनस xy प्लस y²। अगला प्रश्न 26 नंबर देख सकते हैं जी, 6x² प्लस 7x माइनस 3 बराबर क्या होगा गुणनखंड? तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 2x प्लस 3, दूसरे क्वेश्चन में 3x माइनस 1। 27 यदि a प्लस 1/a बराबर 5 तो a² प्लस 1/a² का मान क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 27 का विकल्प नंबर डी सभी को विकल्प नंबर डी 23, विकल्प नंबर डी 23। अगला प्रश्न पे चलते हैं 28 नंबर। 28 निम्नलिखित में कौन सा पद दो चरों में रैखिक समीकरण है? 28 का राइट आंसर जाएगा बाबू मेरे विकल्प नंबर ए x² प्लस x प्लस वाई प्लस 4 बराबर 0। 29 नंबर आगे प्रश्न दे रखा है, सॉरी 30 नंबर है, 29 कट गया है। 30 है समीकरण 2x प्लस 3y बराबर -1 के हल क्या होंगे? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी अपरिमित रूप से अनेक। आगे प्रश्न दे रखा है सभी को 30 देख सकते हैं। चलिए 31, चलिए आगे कुछ 1-2 क्वेश्चन कटे हैं, आगे पीछे मिलते रहेंगे। चलिए 35 निम्नलिखित में कौन सा बिंदु रैखिक समीकरण y बराबर x के आलेख से होकर गुजरती है? 35 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी 1,1। अगला प्रश्न दे रखा है 36 नंबर, x बराबर 1 और y बराबर -3 तो निम्नलिखित में किस समीकरण का हल है? क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी x प्लस 2y बराबर -5। अगला प्रश्न दे रखा है 37 नंबर, यदि बिंदु 1,2 समीकरण 2x बराबर by प्लस 6 के आलेख से स्थित है तो b का वैल्यू क्या होगा? 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी -2। अगला प्रश्न दे रखा है 38 नंबर, निर्देशांक अक्षों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है? 38 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी मूल बिंदु।
एक एक क्वेश्चन को सभी को देख लीजिए। 39 नंबर प्रश्न है, वाई एच का समीकरण क्या होगा? 39 का राइट आंसर विकल्प नंबर सी, एक वाई बराबर 0। अगला प्रश्न 40 है, बिंदु -8, 17 की कोटि क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 17 यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न दिया है 41 नंबर, बिंदु 2, 8 की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी? तो 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 41 का डी, 8 इकाई। अगला प्रश्न है 42, बिंदु -5, -7 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो सी यानी तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। अगला प्रश्न है 43, बिंदु 3, -5 वाई का निर्देशांक क्या होगा? 43 का राइट आंसर हो जाएगा सी, -5 है। अगला प्रश्न 44 है, सभी को देख सकते हैं किस चतुर्थांश में? तृतीय चतुर्थांश में, -4, -8 है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न 45, चतुर्थ चतुर्थांश में बिंदु एक्स वाई की प्रकृति क्या होगी? 45 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सभी को सी। अगला प्रश्न है 46 नंबर, बिंदु 6, 13 से वाई एच पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी? 46 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा यानी 6। अगला प्रश्न है 47 नंबर, एक्स अक्ष पर किसी अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 47 का बी, x, 0। 48 निम्नलिखित में किस आकृति का विकर्ण बराबर होता है? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 48 का डी, आयत। अगला 49 नंबर प्रश्न दे रखा है, किसी सतह के आयतों की संख्या क्या होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 49 का विकल्प नंबर बी, 2। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 50 नंबर, एक न्यून कोण का पूरक कोण क्या होगा? 50 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा यानी न्यून कोण। सभी को 50 का ही आंसर करना है। चलिए आगे बता देता हूँ। 51वां कोण जिनका कोण 180 अंश होता है क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा 51 का सी, ऋजु कोण। अगला प्रश्न है 52 नंबर, निम्नलिखित में कौन बराबर होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 52 का ए, सभी समकोण। 53 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। 53 नंबर क्वेश्चन है कि के कोण का पूरक कोण क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 53 का विकल्प नंबर बी, 311 अंश। अगला प्रश्न दिया है 54 नंबर, 127 अंश के कोण का पूरक कोण क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 54 का विकल्प नंबर 54 का बी, 53 अंश। अगला प्रश्न 55 है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होगा? तो 180 अंश यानी विकल्प नंबर सी। 56 है, कोट के कोण अपने पूरक के 2, तो उसकी माप क्या होगी? 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, 60 अंश। अगला प्रश्न 57 नंबर है, त्रिभुज एबीसी में यदि भुजा ए बराबर 51 अंश है, भुजा सी बराबर 67 अंश, तो भुजा बी बराबर क्या होगा? 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, 62 अंश। अगला प्रश्न दिया है 68 नंबर। अगला प्रश्न 58 है, त्रिभुज एबीसी में यदि भुजा ए बड़ा है भुजा बी से, तो कंडीशन क्या लागू होगा? 58 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ए बी बड़ा है ए सी से। 59 नंबर प्रश्न दे रखा है सभी को, त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी, तो भुजा सी बराबर 45 अंश, तो भुजा ए का वैल्यू क्या होगा? 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इतना अंश, 45 अंश। ठीक। अगला 60 नंबर प्रश्न है, यदि त्रिभुज डी ई एफ समरूप है पी ओ डी के निम्नलिखित में कौन सत्य नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 60 का विकल्प नंबर ए, डी ई बराबर पी क्यू। चलिए मैं सभी को बता देता हूँ, 60 क्वेश्चन बता दिया हूँ, केवल 50 का ही आंसर करना है। तो जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए आप सभी को नंबर को सेव कर लीजिए और व्हाट्सएप पे फटाक से सभी को मैसेज कर दीजिए। मैं सभी को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का पीडीएफ सेंड कर दूंगा। और भाई सभी को चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट पेपर के लिए सभी को चैनल से बने रहिए।